नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार उत्तराखंड, जहां आपको मिलती है देश दुनिया और खेल जगत की सबसे बड़ी खबरें निष्पक्ष और सटीक जानकारी के साथ। मैं हूं अक्षता। आइए जानते हैं आज की सबसे खास खबर। जब बेटियों के अधिकारों के लिए बाबा साहब ने ठुकरा दी थी कुर्सी, पढ़े हैं अनसुनी कहानी। हर साल 14 अप्रैल को पूरे भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान निर्माण में अहम योगदान दिया और वह देश के पहले कानून मंत्री भी बने थे। उन्हें पूरी दुनिया सम्मान पूर्वक बाबा साहब कहकर पुकारती है। यह दिन उनके संघर्षों, विचारों और समाज को दिशा देने वाले योगदान को याद करने का मौका देता है। आपको बता दें कि बाबा साहब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जहां जातिगत भेदभाव उनके जीवन का हिस्सा रहा, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त की, बल्कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से डिग्री भी हासिल की। उन्होंने हमेशा समानता, न्याय और आत्मसम्मान के बारे में बात की है। वे मानते थे कि किसी व्यक्ति की मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसकी योग्यता और मेहनत से तय होनी चाहिए। जब हमारा भारत आजाद हुआ तो देश के एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। उस दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिला। भारत के आजाद होने के बाद वे देश के पहले कानून मंत्री बने थे। इसके बाद भी उन्होंने सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाना जारी रखा। इन्हीं सुधारों में से एक बड़ा कदम था हिंदू कोड बिल। यह बिल खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों के लिए लाया गया था। हालांकि उस समय समाज इतना तैयार नहीं था। कैबिनेट में मौजूद कई नेताओं ने इस बिल का विरोध कर दिया। इस बिल को मंजूरी नहीं किया गया। इससे आहत होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने 1951 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका मानना था कि अगर महिलाओं को बराबरी नहीं दी जा सकती तो उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल बाबा साहब चाहते थे कि आज के समय में बेटियों को भी उतना ही अधिकार मिले जितना कि बेटों को मिलता आया है। पिता की संपत्ति में भी बेटियों का संपूर्ण अधिकार हो। इसके अलावा इस बिल में विवाह, तलाक और गोद लेने से जुड़े अधिकारों पर भी नए कानूनों का प्रस्ताव था। तो ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार उत्तराखंड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।